नमस्कार दोस्तों, भारत पब्लिक न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की मुख्य खबरें। अब घर बैठे मिलेगी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट। रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब मिलेगा ई पास। जानने क्या है योजना। हरियाणा के जिले में खुलेगी देश की पहली गधी के दूध की डेयरी। बेमिसाल हैं दूध के फायदे। HDFC बैंक में निकली 15,000 भर्तियां, जल्दी करें आवेदन। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी की परीक्षा की तिथि घोषित, देखिए परीक्षा केंद्रों की सूची। UGC नेट 2020 का फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो फिर मौका, जल्दी करें अप्लाई। ग्लोबल इकोनॉमिक लीडर बनने के लिए चीन से मुकाबला, पर पेटेंट फाइलिंग में उनसे 97% पीछे। सितंबर से खुल सकता है सिनेमा हॉल, ग्राहकों को मूवी टिकट पर भारी छूट। OLX ने कार खरीदने बेचने के लिए शुरू किया पहला ऑफलाइन ऑटो स्टोर। ओकिनाका ने R30 इलेक्ट्रिक स्कूटर उतारा, मोबाइल की तरह कहीं भी चार्ज कर पाएंगे। भारत का कोई भी FTA पार्टनर सिर्फ अपना लेवल लगाकर किसी तीसरे देश का माल यहाँ डंप नहीं कर पाएगा। राम मंदिर का निर्माण शुरू होते ही होटल खोलने की संभावनाओं की तलाश शुरू। चलिए अब खबरें विस्तार से। सबसे पहली खबर हरियाणा के हिसार से, कोविड जांच करवाने के लिए राहत भरी खबर। जी हां, अब घर बैठे ऑनलाइन टेस्ट रिपोर्ट मिलनी शुरू हो गई है। इसके लिए कोई भी व्यक्ति हिसार की वेबसाइट hisar.gov पर जाकर दिए गए लिंक पर सैंपल देने की तारीख व रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर घर बैठे अपनी टेस्ट निकाल सकता है। इससे पहले लोगों को अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे दूसरे लोगों को संक्रमण का खतरा रहता था। यह खबर केवल हरियाणा वासियों के लिए है। चलिए अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। रेलवे कर्मचारियों को यात्रा शुरू करने के लिए एक नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। कर्मचारियों की सुविधा के लिए अब रेलवे की ओर से ई पास जारी किए जाएंगे। इस पास के जरिए कर्मचारी अब ऑनलाइन आरक्षण भी करवा सकेंगे। ई पास पर QR कोड छपा होगा, जिसे स्कैन करके मोबाइल फोन द्वारा रेलवे कर्मचारी टिकट बुक करवा सकेंगे। चलिए दोस्तों अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। हरियाणा के हिसार जिले में खुलेगी देश की पहली गधी के दूध की डेयरी। बेसिमाल हैं दूध के फायदे। जी हाँ दोस्तों, गधी के दूध के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे। डेयरी में ज़्यादातर लोग गाय का दूध खरीदते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डेयरी में कभी गधी का दूध भी मिलेगा? मगर नहीं तो अब ये जान लें, अब डेयरी में गाय, भैंस, बकरी, ऊंट के अलावा गधी का दूध भी मिलेगा। गधी के दूध से शरीर का इम्यून सिस्टम ठीक करने में काफ़ी मदद मिलती है। इसके अलावा त्वचा और बीमारियों के लिए भी काफ़ी लाभकारी है। हरियाणा के हिसार में देश की पहली गधी के दूध की डेयरी शुरू होने जा रही है। इसके लिए संस्थान ने 10,000 नस्ल की गधियों को पहले ही मंगा लिया है। हलारी नस्ल के दूध में कैंसर, मोटापा, एलर्जी जैसी बीमारियों से लड़ने की शक्ति होती है। ये दूध बाजार में 2,000 से लेकर 7,000 रुपये लीटर तक में बिकता है। इससे ब्यूटी प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं, जो काफ़ी महंगे होते हैं। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। HDFC बैंक में निकली 15,000 पदों पर भर्ती, जल्दी करें आवेदन। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। HDFC प्राइवेट बैंक महाराष्ट्र ने फ्यूचर बैंकर्स बैच 3 पदों में भर्तियां प्रकाशित की हैं। उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार में आवेदन करें। इसके लिए योग्यता स्नातक या इसके बराबर होनी चाहिए। रोजगार से संबंधित और अधिक जानकारी पाने के लिए प्रकाशित नोटिफिकेशन देखना ना भूलें। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी की परीक्षा तिथि घोषित, देखें परीक्षा केंद्रों की सूची। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में स्थित इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय की ओर से स्नातक एवं स्नातकोत्तर अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं का शेड्यूल जल्द जारी किया जा सकता है। इसके लिए विश्वविद्यालय ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा केंद्रों की सूची तैयार कर दी गई है। स्नातकोत्तर के विभिन्न संकायों की परीक्षाएं 25 अगस्त से शुरू हो जाएंगी, जबकि स्नातक के विभिन्न संकायों की परीक्षाएं 4 अगस्त से शुरू होंगी। कैसे बनेंगे आत्मनिर्भर? ग्लोबल इकोनॉमिक लीडर बनने के लिए चीन से मुकाबला, पर पेटेंट फाइलिंग में उससे 97% पीछे। कोरोना के काल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी है। इसके लिए नए नए उत्पाद बनाने और उन्हें विश्व के दूसरे हिस्सों में बेचने के लिए कहा गया है। लेकिन नए उत्पाद पेश करने में हम चीन के मुकाबले कहीं नहीं ठहरते। इसका कारण है कि हम नए उत्पाद बनाने के बजाय पारंपरिक तरीके से कारोबार कर रहे हैं। पेटेंट फाइलिंग डाटा के मुताबिक भारत चीन से काफ़ी पीछे है। दर्शकों को थिएटर तक लाने की तैयारी, सितंबर से खुल सकता है सिनेमा हॉल, ग्राहकों को मूवी टिकट पर भारी छूट।
कोरोना की वजह से 4 माह से बंद पड़े सिनेमा हॉल को सरकार सितंबर से खोलने की तैयारी में है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार के अनलॉक में सिनेमा हॉल और थिएटर के अलावा स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल में सभी स्टोर खुलने को लेकर सरकार छूट दे सकती है। इसी उम्मीद के साथ देश भर के बड़े सिनेमा मालिकों ने ग्राहकों को थिएटर तक लाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। मल्टीप्लेक्स मूवीज टिकट पर भारी छूट देने की तैयारी कर रही हैं। इसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे मेडिकल और पुलिस कर्मियों के लिए फ्री में फिल्म की टिकट और 2 टिकटों पर 1 फ्री टिकट जैसी योजनाएं हैं। मल्टीप्लेक्स चेन अब कैशबैक के साथ टिकट के लिए कूपन भी दे रही है। इसमें फूड और ब्रेवरेज का समावेश है। लोग जब भी सिनेमा हॉल में जाएंगे वे इन कूपन को भुना सकते हैं। OLX ने कार खरीदने बेचने के लिए शुरू किया अपना पहला ऑफलाइन स्टोर। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। OLX ने ऑफलाइन कार खरीदने और बेचने के लिए नया प्लेटफॉर्म तैयार किया है। कंपनी ने इस फ्रेंचाइजी प्लेट को OLX ऑटो नाम दिया है। यहाँ पर पुरानी कार खरीदने व बेची जा सकती हैं। OLX ऑटो प्लेटफॉर्म की शुरुआत सबसे पहले देश के 9 शहरों से होगी, जिसमें दिल्ली, चेन्नई, मदुरई, मुंबई, पटना, रुद्रपुर, जम्मू और कोल्हापुर और कोलकाता शामिल हैं। यहाँ पर कंपनी अपनी फ्रेंचाइजी स्टोर शुरू करेगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं। ओकिनाका ने नया R30 इलेक्ट्रिक स्कूटर उतारा। मोबाइल की तरह कहीं भी चार्ज कर सकेंगे। इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी ओकिनाका ने भारतीय ऑटो बाजार में नया स्कूटर ओकिनाका R30 लॉन्च कर दिया है। इसकी एक शोरूम कीमत लगभग 59,000 रुपये है। कंपनी ने लॉन्चिंग के साथ इस स्कूटर की प्री बुकिंग शुरू कर दी है। इसके लिए ग्राहकों को 2,000 रुपये टोकन मनी देनी होगी। इसकी टॉप स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसे 4 से 5 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है। इसकी रेंज 60 किलोमीटर तक है, यानी आप 2 से 2.5 घंटे की चार्जिंग से आप 30 किलोमीटर का सफर तय कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं। भारत का कोई भी FTA पार्टनर सिर्फ अपना लेवल लगाकर किसी तीसरे देश का माल अब भारत में डंप नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने रूल्स ऑफ ओरिजिन के प्रोविजन को लागू करने के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया है। इस दिशा निर्देश के मुताबिक कोई भी दूसरा भारत के साथ जिन लोगों का मुक्त व्यापार समझौता हुआ है वे किसी तीसरे देश का माल अपना टैग लगाकर भारत में नहीं बेच पाएंगे। इसके अलावा आयातक को कंट्री ऑफ ओरिजिन शर्तों से जुड़ी सभी जानकारियां भी रखनी होंगी। चलिए दोस्तों, अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। राम मंदिर का निर्माण शुरू होते ही होटल खोलने की तैयारियां शुरू। रामनगरी अयोध्या धार्मिक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए लैंडमार्क बनने वाला है। इससे यहाँ बिजनेस का एक नया अवसर तैयार होगा। यहाँ एक नए अयोध्या के रूप में डेवलप होगा। इसका कायाकल्प जल्द ही पूरी तरह से हो जाएगा। जहाँ पहले सिर्फ छोटे मोटे होटल और धर्मशालाएं नजर आती थी, वहीं अब कुछ सालों में वहाँ लग्जरी 5 स्टार होटल नजर आएंगे। यहाँ ताज होटल से लेकर रेडिसन ब्लू और ITC होटल समेत तमाम टॉप होटल ब्रांड्स दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कार का कलर फीका पड़ जाने का है टेंशन, तो लगवा सकते हैं पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। कोई भी अपनी गाड़ी पर एक भी स्क्रैच नहीं देखना चाहता, लेकिन कुछ शरारती तत्व जानबूझकर गाड़ी पर अपनी कलाकारी दिखा जाते हैं। कोई चाबी तो कोई नुकीली चीज से स्क्रैच लगा जाता है, तो कई बार रश ड्राइविंग करने वाले बाइकर्स गाड़ी में स्क्रैच मार कर निकल जाते हैं। ऐसे में अगर आप अपनी गाड़ी के कलर को लेकर चिंतित हैं और सालों साल नए जैसा रखना चाहते हैं ताकि उसकी खूबसूरती बरकरार रहे, तो उस पर PPF यानी पेंट प्रोटेक्शन फिल्म लगवा सकते हैं। ब्रांड टू ब्रांड इसकी थिकनेस 180 माइक्रोन से 300 माइक्रोन तक होती है, जबकि सिरेमिक की थिकनेस इसकी 1/3 बार कार वॉशिंग से निकल जाती है, जबकि इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता और आपकी कार सालों साल नई जैसी चमकती रहती है। चलिए दोस्तों, अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। अब आपके खाने पर होगी सरकार की नज़र। केंद्र सरकार फूड बिल में ट्रांस वसा की सीमा तय करने जा रही है। केंद्र सरकार जल्द ही ट्रांस फैट एसिड जैसे तत्वों को खाने के उत्पादों में कम उपयोग करने के बारे में फैसला ले सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके ज़्यादा उपयोग से लोगों में कोविड-19 के अलावा भी तमाम बीमारियां बढ़ रही हैं। भारत में कोविड-19 के कारण करीब 55,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें से ज़्यादातर लोग किसी और दूसरी बीमारी जैसे स्ट्रोक, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, किडनी की बीमारी आदि से पीड़ित थे। खाने में खास फैट के ज़्यादा होने से हार्ट अटैक की संभावना भी ज़्यादा रहती है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं। गूगल लाया नया कोर्मोजॉब्स ऐप पर घर बैठे मोबाइल पर मिलेंगी नौकरियों की जानकारी। जी हाँ दोस्तों, गूगल कोर्मोजॉब नाम से एक नया ऐप लेकर आया है।
इस ऐप्स के जरिए युवा अपने लिए उपयुक्त नौकरी की तलाश करके आवेदन कर सकते हैं। गूगल के मुताबिक यह एक एंड्रॉयड ऐप है और इस पर पूरे देश में उपलब्ध नौकरियों की जानकारी है। चलिए दोस्तों, अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ई कॉमर्स साइट अमेजॉन ने अमेजॉन अप्लायंस स्टोर के तहत मानसून फेस्ट ऑफर का ऐलान किया है। इस ऑफर के तहत अमेजॉन की ओर से लार्ज अप्लायंसेज, होम एंड किचन अप्लायंसेज पर 50% तक की छूट ऑफर की जा रही है। यह सेल 24 अगस्त 2020 तक जारी रहेगी। तो अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, अब सिर्फ 5 रुपए में खरीदे सोना, अमेजॉन पे ने लॉन्च की सुविधा। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। अगर आपका मन सोना खरीदने का है और ऊंची कीमतों के कारण आप अपना मन मार रहे हैं, तो अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अब आप सिर्फ 5 रुपए में भी सोना खरीद सकते हैं। जी हाँ, यह सच है। ई कॉमर्स दिग्गज अमेजॉन की वित्तीय सेवा इकाई अमेजॉन पे अपने ग्राहकों के लिए यह सुविधा लेकर आया है। अमेजॉन पे पर ग्राहक मात्र 5 रुपए में भी डिजिटल सोना खरीद सकते हैं। इस डिजिटल गोल्ड निवेश सुविधा का नाम गोल्ड वॉल्ट है। अमेजॉन पे ने इस सुविधा के लिए सेफ गोल्ड के साथ साझेदारी की है। सेफ गोल्ड 995 सेफ गोल्ड 99.5 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने की पेशकश करता है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं। व्हाट्सएप के जरिए फटाफट मिलेगा लोन। टाटा समूह की वित्तीय सेवाओं से जुड़ी कंपनी टाटा कैपिटल ने व्हाट्सएप के जरिए तत्काल लोन देने की सुविधा पेशकश शुरू की है। कंपनी ने इस सुविधा का नाम स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन रखा है। टाटा कैपिटल के मौजूदा ग्राहक कंपनी के व्हाट्सएप चैटबॉट के जरिए आसानी से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लोन की स्वीकृति हासिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पूर्वी लद्दाख से पीछे नहीं हटेगी भारतीय सेना, चीन को साफ शब्दों में जी हाँ दोस्तों, भारत ने चीन को स्पष्ट कर दिया है कि पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना पीछे नहीं हटेगी। सीमा विवाद को लेकर तनाव कम करने के लिए दोनों देशों की सेनाओं में चल रही बैठकों का दौर जारी है। इस बीच चीन ने भारत को पूर्वी लद्दाख में फिंगर क्षेत्र में समान दूरी पर पीछे हटने का सुझाव दिया था, जिसे भारत ने 2 टूक शब्दों में खारिज कर दिया। हालांकि कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के बाद दोनों पक्ष सीमा मुद्दे को सुलझाने के लिए सैन्य स्तर की और वार्ताएं करने पर भी काम कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अरब गैस पाइपलाइन में हुआ विस्फोट, सीरिया की बिजली गुल ऊर्जा मंत्री ने कहा हो सकता है हमला। अरब गैस पाइपलाइन में हुए विस्फोट से सीरिया में बिजली गुल हो गई है। इस विस्फोट से शुरुआती संकेत मिले हैं कि पाइपलाइन पर हमला किया गया है। देश के ऊर्जा मंत्री ने सोमवार को राज्य द्वारा संचालित टेलीविजन को इसकी जानकारी दी। दोस्तों, अब नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं। 12,000 बार गिरी बिजली ने राख किए 700 घर पे रहा जलजला। 15 अगस्त के बाद से अधिक बिजली गिरने की घटनाएं हुई हैं, जिससे 500 से अधिक जगहों पर आग लग गई। यह आग देश के संसाधनों को नष्ट कर रही है। सैन फ्रांसिस्को के खाड़ी क्षेत्र में और उसके आसपास के जंगलों और ग्रामीण इलाकों को आग ने भारी तबाही मचाई है। अब तक आग 2900 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को अपनी चपेट में ले चुकी है। आग से कैलिफोर्निया का सबसे पुराना पार्क बिग बेसिन रेडवुड्स बर्बाद हो चुका है। आग ने अब तक कुल 5 लोगों की जान ली है, लगभग 700 घरों को जला दिया है। आग की वजह से हजारों लोगों को अपने घर से निकलने पर मजबूर होना पड़ा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं। भारत में कोरोना वैक्सीन की रेस में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सबसे आगे है। वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डेवलप की गई वैक्सीन का ट्रायल और प्रोडक्शन कंपनी को सरकार से वैक्सीन के उत्पादन की मंजूरी मिली है, लेकिन केवल भविष्य में इस्तेमाल के लिए। मीडिया रिपोर्ट में कुछ अफवाहें चल रही हैं कि 73 दिन में वैक्सीन आ जाएगी, मगर कंपनी का कहना है कि यह केवल कयास है। वैक्सीन बाजार में तभी आएगी जब ट्रायल सफल हो और रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाए।